कर्क राशि वालों, अचानक से चौंकाने वाले होंगे अगले 6 महीने, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में आ गए और उनकी पंचम दृष्टि चौथे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में छठे और नवम भाव के मालिक हैं। इसके क्या परिणाम होंगे अच्छे और कौन से बुरे परिणाम होंगे, कौन से वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अगले 6 महीने में घटित होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले कर्क राशि के बारे में भी कुछ विशेष बातें आपको बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी कुछ खास बातें बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केनो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भागनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। स्वामी ग्रह चंद्रमा है कर्क राशि का, जो मन का कारक है, इसलिए ये भावनात्मक होते हैं, संवेदनशील और कल्पनाशील राशि होती है कर्क राशि वाली। स्वभाव की बात करूं तो जल तत्व की राशि है, जिसके कारण से इनके अंदर भावुकता देखने को मिलती है, करुणामयी होते हैं ये, और पुरुष हो या महिला हो, इनके अंदर मातृत्व का भाव होता है, एक विशेष गुण देखने को मिलता है। ये क्षर राशि है, गतिशीलता और बदलाव को अपनाने में ये थोड़ा सा भी समय नहीं लेते, ये मूवेबल है, हमेशा चलता रहता है और बदलाव में भी ये ज्यादा क्या है कि बदलाव में भी ये ज्यादा टाइम नहीं लेते। राशि का चिन्ह केकरा है, जो अंदर से कोमल है लेकिन बाहर से बहुत कठोर है, रक्षक है। मूल स्वभाव की बात करूं अगर तो परिवार, घर, मां, भावनाओं और सुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं इन लोगों से कर्क राशि वाले। प्रकृति प्रभावी अंग की बात करूं तो हृदय और छाती इनके लिए भावनाओं का केंद्र होता है। शुभ रत्न मोती है, अनुकूल दिन सोमवार है। मूल मंत्र इनके लिए किसी भी प्रकार का समस्या जीवन में आए तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अगर जाप करते हैं तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में आइए अब चर्चा करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमने जो बातें आपके बारे में अभी बताई हैं, क्या वो सही है या गलत है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आइए देवगुरु बृहस्पति के बारे में दो बातों को जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शुभता और विस्तार के कारक हैं। हमेशा शुभ फल देने की प्रवृत्ति होती है इनमें। धनु और मीन राशि के स्वामी है, इसलिए धर्म, उच्च ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व भी ये करते हैं। संतान, शिक्षा, गुरु, धर्म, विवाह, भाग्य, ये सब देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आता है। कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच की। 5, 7, 9 दृष्टि होती है इनकी, जो सबसे शुभ मानी जाती है। गोचर में अगर प्रभाव की बात करूं तो जहां बैठते हैं वहां थोड़ा खर्च कराते हैं, लेकिन जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वहां शुभता फैलाते हैं। जीवन को दिशा देने वाला धर्म और न्याय का वाहक है देवगुरु। आइए देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं आपकी जो गोचर कुंडली में देवगुरु की स्थिति है उसके बारे में। सबसे पहला प्रभाव क्या मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। नौकरी, तीर्थ या शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आने वाले 6 महीने में। आध्यात्मिक उन्नति के योग बनेंगे। तीर्थ यात्रा, गुरु कृपा और आत्मिक शांति मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं।
ध्यान और साधना की रुचि बनेगी। ध्यान, योग और मंत्र जाप में आपका मन लगेगा। भाग्य वृद्धि प्रयासों की अगर बात करूं तो भाग्य भाव के स्वामी का गोचर नए अवसर दिलाता है, जो आपको भी इस समय में नया अवसर प्रदान करेगा। माता पिता से सहयोग प्राप्ति का योग है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी प्रकार की अगर हेल्थ वाइज इशू थी, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी, तो उसमें राहत और सुधार देखने को मिलेगा। नया वाहन या घर खरीदने की योजना भी सामने आएगी। अप्रत्याशित तरीकों से धन प्राप्ति के योग में देख पा रहा हूं। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति का भी योग है। रहस्यवादी और तांत्रिक क्षेत्रों में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने के योग में देख पा रहा हूं। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। छठे भाव पर दृष्टियों से विरोधियों पर जीत होगी आपकी। विरोधी आप पर में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे, आप उन पर में विजय हासिल कर लेंगे। देवी और सज्जनों, ऋण से मुक्ति के अवसर है। पुराने कर्ज समाप्त करने के योग बन रहे हैं। रोगों से आराम मिलेगा। पुराने रोगों में आराम मिलेगा। विशेष करके पाचन या रक्त संबंधी अगर किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो बीपी शुगर ही क्यों ना हो, पेट से संबंधित कोई परेशानी क्यों ना हो, तो आपको उससे अब राहत मिलने के योग में देख पा रहा हूं। पारिवारिक शांति प्राप्त होगी। गृह कलह शांत होंगे। घर में पूजा पाठ का माहौल बनेगा। नौकरी में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा। विदेश से जॉब ऑफर या ट्रांसफर के योग भी मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, धार्मिक कर्मों में आपकी रुचि बनेगी। दान, यज्ञ और अनुष्ठान में आपकी भागीदारी इस समय में देखने को मिलेगी। भविष्य चिंतन और योजना भी देखने को मिलेगा। जीवन के अगले चरण के लिए योजना बनाना शुरू कर देंगे आप। छिपे हुए धन का भी लाभ मिलने का योग है, जैसे बीमा, विरासत, पीएफ, शेयर मार्केट इत्यादि से। देवी और सज्जनों, ये वो चौंकाने वाले रिजल्ट हैं जो हमने आपको बताए, जो अगले 6 महीने में आपको देखने को मिलेगा। सकारात्मक रिजल्ट, लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी है जिससे आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे अनावश्यक खर्चों में वृद्धि के योग, धन का अपव्यय विशेषकर धार्मिक यात्राओं और दान में देखने को मिल सकता है। जरूरत नहीं है फिर भी खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। रोगों में सुधार तो होगा पर खर्चा बना रहेगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है सो सामने आएगी। मानसिक थकावट भी देखने को मिलेगा। मन स्थिर नहीं रहेगा। चिंता या बेचैनी का भाव सामने आ सकता है। विदेश से संबंधों में कठिनाई देखने को मिलेगी। विदेश में रहने या जाने की प्रक्रिया में कुछ अड़चन आ सकती है। अगर आप विदेश में रह रहे हो तो किसी प्रकार की कुछ समस्या आ सकती है जिससे वापस आपको लौटना पड़े या उसके लिए वहां रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो वहां जाने में ही कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे इस समय में। पीठ पीछे चालबाजी हो सकती है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतने की अति आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ उठते होंगे, बैठते होंगे, आप ही का नाम लेते होंगे, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय मिलने पर आपको नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को ही गुप्त शत्रु कहते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता। देवी और सज्जनों, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा वीडियो है, विश्लेषण है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है।
ये एक सामान्य राशिफल है जो हमने आपको बताया है, जो सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के गोचर के आधार पर में है। 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपकी पर्सनल हस्तरेखा या जन्म कुंडली देख करके ही दी जा सकती है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा दिखाने की इच्छा है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको 100% एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, वो भी उचित शुल्क पर। देवी और सज्जनों, वास्तव में आपको पता करने की आवश्यकता है, अगर ऐसा आपके साथ होता है कि पैसा तो आप बहुत कमा रहे हो लेकिन बचा नहीं पा रहे हो, आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, आप भविष्य की योजनाओं के लिए जमा नहीं कर पा रहे, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये पता करने की आवश्यकता है कि आपके धन के मालिक कौन है जो आपसे रुष्ट है, जो आपको पैसा बचाने नहीं दे रहे, पता तो करना हो। अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत घोर परिश्रम कर रहे हो, लेकिन फिर भी जहां होना चाहिए उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, दूसरे लोग वहां पहुंच जा रहे हैं, तो आपको पता करने की जरूरत है कि भाग्य के मालिक कौन है और क्यों है आपसे वो नाखुश, क्यों है नाराज। अगर आप पता करेंगे तभी जाकर के आप सही से आगे बढ़ पाएंगे। इन सभी बातों की जानकारी के लिए सामने नंबर पर मैसेज करना होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।